जय श्री कृष्णा। मेरी सोल फैमिली अवेकन सोल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ट्विन फ्लेम जर्नी इतना डिले क्यों होती है? हम इतना इनर वर्क करते हैं, जी जान से लगे रहते हैं, अपनी फैमिली, बच्चे, घर सब कुछ एक तरफ रख देते हैं इनर वर्क करने के लिए। जो फैमिली में हैं, जो मैरिड लाइफ से डील कर रहे हैं और जो अनमैरिड हैं, वो भी सबसे ज़्यादा उनका फोकस उनके इनर वर्क पर रहता है। फिर भी उनका रीयूनियन इतना डिले क्यों होता है? ये वीडियो इसी पर बेस्ड है। आप इसे पूरा ज़रूर सुने, कुछ न कुछ इसमें आपको गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। और भगवान को, ईश्वर को सबसे पहले ग्रेटिट्यूड करें कि आप इस जर्नी में हैं, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम के लिए है। तो आप इसे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपसे ये मैच हो रहा है, तो आप इस जर्नी में हैं, इसमें आप प्रवेश कर चुके हैं। ईश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें कि उन्होंने आपको चुना है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आप कौन हैं। दो शब्द में ट्विन फ्लेम कह देते हैं, पर इसकी गहराई बहुत है। जितनी कुंडलिनी शक्ति के बारे में सब नॉलेज लेते हैं, जितना रहस्य कुंडलिनी शक्ति को लेकर आज के समय में बना हुआ है, उससे कहीं ज़्यादा रहस्य से भरी हुई ये जर्नी होती है। जैसे जीवन में जीवन और मृत्यु, इस सृष्टि में जीवन और मृत्यु सत्य हैं, वैसे ही ये जर्नी भी सत्य है। हम विश्वास नहीं कर पाते, बहुत सारे कन्फ्यूज़न आते हैं माइंड में, बहुत सारे प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, बहुत सारे कर्मा बैगेज हमें रिलीज़ करने पड़ते हैं। बहुत कुछ हमें जर्नी सिखा देती है और बहुत कुछ सिखाने के लिए ही हमें ये जर्नी मिलती है। इसके लिए ये एक रहस्य से भरा हुआ विषय है ट्विन फ्लेम, क्योंकि ये स्पिरिचुअल है और स्पिरिचुअल जर्नी जो भी होती है वो रहस्य से ही भरी होती है। स्पिरिचुअलिटी को आप कभी एक पन्ने में से सीधा खोल के नहीं पढ़ सकते। एक डीप सागर की तरह अब जितना इसमें गहरे जाओगे, गोता लगाओगे, अब इसका ये अनंत है, इसका अंत ही नहीं है। ऐसे ही यह जर्नी है। हम जब इस अर्थ पर आते हैं, जो ट्विन फ्लेम होते हैं, तो जब गॉड से, डिवाइन से हमारी ये सोल स्प्लिट होती है, तो दो पार्ट में होती है। एक मैस्कुलाइन बॉडी में जाती है, एक फेमिनाइन बॉडी में। दोनों की एनर्जी भी सेम होती है। जब वो कुंडलिनी जागृत होती है तब वो हार्ट चक्र पे मर्ज होती है, पर उस समय उनकी कुंडलिनी शक्ति में एनर्जी भी अलग रहती है। यहाँ आकर के वहीं पर हम एक तरह से उनसे कांटेक्ट कर लेते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होती है वहाँ पर कि अर्थ पे कब जाना है, कैसे जाना है और किसके हिस्से में क्या लेके जाना है। उसके बाद होता क्या है कि कम से कम कई बर्थ ये यहाँ पे ये जो ट्विन फ्लेम होते हैं ना, वो लेते हैं, कई बर्थ लेते हैं, अपने कर्म करते हैं, कर्मा रिलीज करते हैं। ये देखिए, सबसे स्पष्ट शब्दों में बताऊं तो भगवान जब सृष्टि रचते हैं, मैं अब आपको इसको पूरी स्पिरिचुअल तरीके से बता रही हूँ, उनके लिए तो सारी सृष्टि एक खेल है। पर जब इस सृष्टि रचते हैं और यहाँ पे जो सोल होती हैं उनको भेजते हैं अर्थ पर, और अर्थ पर ही नहीं, बहुत सारे डायमेंशन होते हैं, उन लोगों में भी सब जाते हैं अपने अपने कर्म के अनुसार। और ये जो सृष्टि चलने का सिलसिला है, जो समय है, वो भी अनंत है। ऐसा नहीं कि यह पर्टिकुलर इसी टाइम पे स्टार्ट हुआ है। भगवान सबको एक बार अपने में लीन करते हैं जब महाप्रलय आता है, और फिर जब उसमें से जब वो उनकी निद्रा पूरी होती है और फिर से वो जागृत होते हैं, फिर से उन्हें सृष्टि रचने की इच्छा होती है। ये इसका आप पूरा डिटेल जानना चाहेंगे तो आप भागवत पढ़िए, पुराण पढ़िए, उसमें आपको डिटेल में पता चलेगा कि सृष्टि की रचना कैसे होती है। फिर से उनके अंदर से सारी सोल अपने अपने कार्य करने के लिए नियुक्त की जाती हैं, एक के द्वारा एक, एक के द्वारा एक। तभी तो हमारे इस मनुष्य शरीर के ऊपर भी बहुत सारे एंजल होते हैं, देवता होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग। तो उनका क्रम से जन्म होता है और फिर हम मनुष्य जन्म में आते हैं। ऐसे ही ट्विन फ्लेम भी आते हैं। मतलब
अंत नहीं है, ये इस जर्नी का अंत है ही नहीं। अब जब भगवान ने हमें भेज दिया और एक जैसे टास्क देते हैं कि जाओ अच्छे कर्म करो और जीवन जियो, मतलब अच्छे कर्म करो, जीवन जियो और अच्छे तरह से जियो। भगवान कभी नहीं कहते कि उन्होंने बनाई सारी सृष्टि है, पर वो कभी अपने मुंह से नहीं कहेंगे कि तुम बुरे कर्म करो और दुख भोगो। अच्छे कर्म करो, सुख भोगो, स्वर्ग को प्राप्त करो, फिर देवता बनो, फिर अच्छे जन्म लो, राजा बनो। मतलब जैसे एक माँ बाप अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हैं ना, वैसे ही भगवान डिवाइन, आप जिस भी गॉड पे बिलीव करते हैं, जिस भी ऊर्जा पे बिलीव करते हैं, वो आपको ऐसी ही ब्लेसिंग देते हैं। पर होता क्या है कि जब हमारे शरीर की बॉडी की संरचना करते हैं तो उसमें वो सब कुछ दे देते हैं, सब कुछ। जैसे कि हमें कह दिया कोई कि एक दिन जियो, तो उस एक दिन में 24 आवर्स में हमारी रात्रि भी आती है, ना कि सिर्फ दिन ही दिन चलता है, ना कि सिर्फ उजाला ही रहता है, अंधेरा भी आता है उस एक सर्कल को पूरा कंप्लीट करने के लिए। अब आपकी रात्रि कैसी बीत रही है, आपका दिन कैसे बीत रहा है, वो आप पर निर्भर करता है, आप उसको कैसे सुचारू ढंग से बिताते हैं। ऐसे ही भगवान ने कह दिया कि जाओ जीवन जियो, अपने कर्म करो, अच्छे कर्म करो, शुभ कर्म करो और फिर अंत में मेरे पास लौट के आ जाना। जब हम भगवान से एक बार मिल जाते हैं ना, तो उनका खुद का डायमेंशन है, जिसे उनका लोक भगवान का पद कहा जाता है। फिर अगर उसमें कोई प्रवेश कर गया तो फिर उसके जीवन ऋतु से, इस महाप्रलय से, फिर के जन्म से मुक्ति मिल जाती है, छुटकारा मिल जाता है, क्योंकि भगवान के धाम में प्रवेश कर जाता है, जिसको मोक्ष भी कहते हैं, मुक्ति भी कहते हैं। आपको इसे समझना पड़ेगा, आप ट्विन फ्लेम हैं तो आपको इसे समझना पड़ेगा। तो ऐसे ही हमारी बॉडी में वो सारी चीज़ें दे देते हैं, मन, बुद्धि, अहंकार, गुण, दोष, 3 प्रकार के जो गुण होते हैं, सत्व, रजतम, उस पर भी मैंने वीडियो बनाए हैं, आप देख लीजिएगा। तो आप जितना डिटेल जानोगे ना, उतना आपको ये सरल होगा समझाने। देखिए जर्नी एक ही है, जैसे भगवान एक ही हैं, भक्त कई तरह के होते हैं, जैसे जिस तरह की उनकी भक्ति होती है वैसी वो अपनी व्याख्या देते हैं। जो मुझे एक्सपीरियंस है अपने स्पिरिचुअलिटी को लेकर के, उस ट्विन फ्लेम को लेकर, क्योंकि मैं बचपन से ही बहुत ही स्पिरिचुअल रही हूँ, भगवान श्री कृष्ण से मेरा बहुत ही गहरा संबंध है। उसके बाद मुझे ये जर्नी मिली है, तो मुझे हर चीज़ उसी तरह से समझ में आती है और बहुत क्लियर, क्योंकि मैं जर्नी में हूँ और बहुत सात्विक ट्विन फ्लेम की जर्नी में मैं कह सकती हूँ। और उसी तरह से मैं दूसरों को भी गाइड करना चाहती हूँ, ताकि उन्हें अपना धर्म, अपना सनातन, और अपने धर्म सनातन से अधिक जो गॉड हैं, डिवाइन है, वो सबके एक ही हैं, तो उस तरह से उन्हें समझ में आए। तो हमारी बॉडी में सारी चीज़ों की संरचना करके सूक्ष्म शरीर और ये स्थूल शरीर के साथ हमारा जन्म हो जाता है। सूक्ष्म शरीर में जो कुंडलिनी शक्ति होती है, वो दोनों की जो एनर्जी होती है एक ही होती है, तभी दोनों ट्विन फ्लेम की टेलीपैथी कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। और सबसे बड़ी सत्यता यह है कि ये जर्नी पूरी स्पिरिचुअल होती है, क्योंकि ये सोल जर्नी है, देह से यहाँ का कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए तो ट्विन फ्लेम जर्नी में देह की कोई पाबंदी नहीं होती। आप किसी भी रिलीजन में रहो, आप अपने आप को नहीं रोक पाओगे। आप किसी भी एज में रहो, 20 ईयर्स का भी एज गैप होता है, तब भी जो ट्विन फ्लेम होते हैं उस आकर्षण को, उस प्रेम को नहीं रोक पाते, संभाल नहीं, वो देह हो या मन या बुद्धि नहीं रोक पाता, क्योंकि सोल एक दूसरे की क्रेविंग में रहती है, सोल एक दूसरे को पहचान लेती है। और यहाँ पे गाइड करने वाला हमारा जो मास्टर होता है वो सोल ही होता है, इस जर्नी को पूरी तरह से चलाने वाला, और सबकी डोर होती है उस परमात्मा के हाथ में। तो हम वहाँ से सब तय करके आते हैं। अब आप देखोगे कि तो किसी के मतलब दोनों सोल में से अलग अलग जगह जन्म लेते हैं, एज गैप होता है, रिलीजन गैप होता है, कास्ट का होता है, बहुत सारे भेदभाव अक्सर देखे जाते हैं। इसलिए देखे जाते हैं कि तभी समझ में आएगा कि मैंने अभी जस्ट कुछ दिन पहले इस पर वीडियो बनाया था, कितना डिफरेंस क्यों होता है। तभी हमें समझ में आता है, हम अपने आप की परीक्षा ले पाते हैं कि हाँ ये ट्रू लव है। सबसे पहली एक मैं बात बता दूं कि सेपरेशन जब आता है और सेपरेशन में आपका जिसके प्रति आकर्षण है, अगर आप उसको भूल गए तो वो ट्रू लव है ही नहीं। पर आपकी उस सेपरेशन में जिसके लिए तड़प बढ़ गई, उससे मिलने की आकांक्षा बढ़ गई, आप उसके लिए इनर वर्क करने लगे। आप मैरिड लाइफ में हो तो आप सब कुछ एक्साइट करके इनर वर्क कर रहे हो, मतलब आपने पूरी अपनी जीवन शैली ही बदल ली और आप स्पिरिचुअल हो गए।
स्पिरिचुअल होते जा रहे हो तो ये 100% ये आपका ट्रू लव है और आप एक सोल जर्नी में हो, एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। डिले क्यों होता है, उसी यही टॉपिक है कि जब हम यहाँ आते हैं ना तो किसी के भाग्य में दुख बहुत रहते हैं उनके प्रारब्ध के अनुसार, और किसी के भाग्य में कैसे अलग अलग जर्नी वो जीते हुए आते हैं। पर जब मोक्ष की समय आता है, मुक्ति का, तभी ये दोनों फिर से मिलते हैं। हर बार मिलते हैं पर वो पूर्णता नहीं प्राप्त होती। जब पूर्णता प्राप्त होती है तो अट्रैक्शन ही अलग होता है, आपका इनर वर्क होता है, आपकी सोल मर्ज होती है, आप हार्ट चक्र पे ट्विन फ्लेम से अपने आप को मर्ज करते हो। जब कुंडलिनी शक्ति इनर वर्क करते करते राइज होती है और कुंडलिनी शक्ति हमारे हार्ट पर जाके ओपन होती है, तब हम अनकंडीशनल लव में आते हैं और अपने डिवाइन के साथ हमारी सोल मर्जिंग होती है, जिसको कहते हैं कि 5D में इंटीमेसी होना, 5D में मर्ज होना, 5D में ही एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग टेलीपैथिक कनेक्शन फील करना। कभी कभी तो उनकी आवाज़ हमारे कानों में गूंजती है, स्पष्ट सुनाई देती है। कभी कभी हमें उनकी ऊर्जा, उनकी एनर्जी हमारे आसपास महसूस हमें होती है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि वो छू के चले गए हैं। ये तब होता है जब आप 5D में शिफ्ट हो चुके हो और बहुत पूरी तरह से स्पिरिचुअल तरीके से आप अपने काउंटर पार्ट के साथ डील कर रहे हो। ये सब सही है, पर होता क्या है कि हमारे अंदर का ईगो जो होता है ना, वो अहंकार के जो देवता शिव बोले जाते हैं, रुद्र, वो सबसे प्रभावशाली हमारे बॉडी में होते हैं, जो हमारे शरीर को डील करते हैं, हमारे आत्मबुद्धि को चलाते हैं। उसका डेथ नहीं होता जब तक हमारे ईगो का और हमारे काउंटर पार्ट के ईगो का पूरी तरह से डेथ न हो जाए। अहंकार की मृत्यु जिसे कहें, अहम जिसको हम बोलते कि मैं कर रहा हूँ, मैं हूँ, तब तक आपका रीयूनियन होना पॉसिबल है ही नहीं। मैंने खुद का मेरा अनुभव है और मेरे पास जितने भी आते हैं जो रीयूनियन अचीव कर लिए हैं या जो रीयूनियन के स्टेज पर आ चुके हैं, मैं उनसे लेकर ही आपको बता रही हूँ। जब तक आपके अंदर ईगो है, आप देखिए ईगो है तो ऐसा नहीं कि आप 5D में नहीं मिलोगे, आप 5D में मिलोगे, ऑन ऑफ का सिचुएशन भी होता है, पर रीयूनियन नहीं हो पाता। पूरी तरह से जीरो पर आना चाहिए ईगो, और जैसे ही आप उस पॉइंट पर आते हो वैसे ही आपका रियूनियन एक डिवाइन टाइम आता है और रियूनियन हो जाता है। और तब फिजिकल रूप से आपको उतनी क्रेविंग ही नहीं रह जाती आपके काउंटर पार्ट की, क्योंकि तब तक आप इतने अवेकन हो चुके रहते हो, आपकी सोल इतनी असेंड हो चुकी रहती है, आपके पार्टनर की सोल इतनी असेंड हो चुकी रहती है कि आप कंटिन्यू एक दूसरे के साथ मर्ज रहते हो। उनकी ऊर्जा, उनकी वाइब आप हमेशा फील करोगे, आपकी ऊर्जा, आपकी वाइब हमेशा फील करेंगे, और ये पता ही नहीं चलता कि हम दूर हैं, ना मन से दूर हैं, ना दिल से दूर हैं, ना तन से दूर हैं। क्योंकि जो देखिए, जो मिल करके हम गले लगाते हैं, जो हम फील करते हैं, जो गर्माहट अपने ट्विन फ्लेम की फील करते हैं, उनको उनका स्पर्श पाके वो वैसी ही एनर्जी हमें फील होती है अपने सोल लेवल पे 5D में। आप हर समय भरे भरे से महसूस करोगे, आपको खालीपन लगेगा ही नहीं। पर वहाँ तक पहुँचने के लिए, रीयूनियन अचीव करने के लिए, आपको अपने ईगो का पूरी तरह से डेथ करना होता है। अहंकार सबसे लास्ट में ख़त्म होता है, और ये अहंकार ही हमारी पहचान है। पर ये अहंकार जब ईगो में बदल जाता है, मतलब कि एक स्वाभिमान आ जाता है, जहाँ मैं की एनर्जी आ जाती है कि मैं हूँ और वो ट्विन फ्लेम अलग है, तब तक रीयूनियन नहीं हो पाता। और ये पूरे ईगो का डेथ कब होता है? जब आप इनर वर्क करते ही रहो। इसमें बहुत सारे ब्लॉकेजेस आते हैं, जैसे कि हमारे पास्ट लाइफ का कर्मा होता है, चाइल्डहुड ट्रामा होता है, हमारे लाइफ के जो शैडो वर्क होते हैं, हर चीज़ को क्रमशः धीरे धीरे उस पर वर्क करना पड़ता है, उन्हें रिलीज़ करना पड़ता है। और जैसे जैसे आप इनर वर्क करते जाते हो ना, अंदर से आपकी इंट्यूशन आती जाएगी और आपको कहीं ना कहीं से डिवाइन से, एंजल से, सोलमेट से हेल्प मिलती रहेगी और आप आगे की तरफ बढ़ते जाओगे। और ये प्रोसेस थोड़ा टाइम लेता है, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 15 साल, बहुत टाइम ले लेता है, कभी कभी कुछ महीने में ही हो जाता है। ये आपके पास्ट लाइफ पर भी डिपेंड करता है कि आपके कितने कर्मा हैं, कितने कार्मिक हैं जिसे आपको भी रिलीज़ करना है।
सोल ना पूरी निखर करके, आपका जो व्यक्तित्व है निखर करके एक संत की तरह हो जाती है, आत्मज्ञानी की तरह हो जाती है। और सोचिए वो बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। उस उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए आपको अपने अंदर के जितने भी गंदगी है उन्हें हटाना ही पड़ता है। दूसरा ब्लॉकेजेस आता है कि कभी कभी इसी बीच में बहुत सारे फॉल्स ट्विन आ जाते हैं, सोलमेट आ जाते हैं, हम उनके साथ डील करने लग जाते हैं। वो हमारा ईगो ही वहाँ लेके जाता है, हम उनके साथ डील करने लग जाते हैं, वो भी जर्नी को डिले करता है। फिर आपको सडनली पता चलता है कि नहीं, आपकी सोल अंदर से इंट्यूशन देती है कि नहीं, आपका मार्ग इधर नहीं है, उधर है। फिर आप अपनी एनर्जी को बैक करते हो और वहाँ से कुछ कर्मा लेसन, कुछ लेसन सीखते हो, उनसे भी कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ का रहता है, तभी तो आपकी लाइफ में एंट्री कर पा रहे हैं। और जब उनसे रिलीज होता है तो फिर से आप जैसे अपने प्रभुत्व में, अपने व्यक्तित्व में आ जाते हो और फिर से आप सोल सर्चिंग करने लगते हो, फिर से आप अपने ट्विन की तरफ बढ़ने लगते हो। ये ना अप एंड डाउन का ये सिलसिला चलता रहता है। इसमें किसका कितना लंबा चल रहा है, कितना फास्ट चल रहा है और किसी में कितनी एकाग्रता है, कितनी तीव्रता है, वहीं पे ये हर किसी का कंप्लीट होता है कि किसने 6 महीने में रियूनियन अचीव कर लिया, किसी ने साल में, किसी ने 2 साल में, किसी का और भी अधिक टाइम लगता है। और इन सब के बीच में होता क्या है कि बीच बीच में जो पोर्टल आते हैं, जो बहुत सारे ऐसे डिवाइन टाइम आते हैं, बहुत सारी ऐसी एनर्जी आती है जो कि दूसरे डायमेंशन से, डिवाइन की तरफ से हमारे डीएनए में एक्टिवेट होते हैं। वो कुछ लाइट कोड्स आते हैं, मतलब बीच बीच में कुछ, जैसे अगर मैं इनको ऐसे शब्द में कहूँ तो कुछ ऐसे शुभ मुहूर्त आते हैं जिसमें हमारा एक टाइमिंग आता है कि अभी तुम फास्ट इनर वर्क कर लो, अभी तुम पूरी तरह से अपने आप पर फोकस करो, सेल्फ लव में आओ। और सेल्फ लव इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमारा ट्विन हमारा ही सोल है, हमारा एक मिरर सोल बोलते हैं, हमारी ही परछाई है। तो हम जितना सेल्फ लव में आएंगे, अपने आप पर ध्यान देंगे, उतनी जल्दी आपके ट्विन का उधर से अवेकनिंग होगी और फिर हमारा रियूनियन उस टाइम पर हो जाता है। आप उसको पार कर गए उस टाइम लाइन को तो फिर से प्रोसेस स्लो हो जाता है। इसलिए हर जितने भी गाइडेंस हुए, जितने भी हीलर हैं, जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बताते हैं, जब भी कुछ ऐसा उनको साइन मिलता है, सबने अपनी अपनी अवेकनिंग अलग अलग की है, तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग ज्ञान है, अपनी अलग पावर है, अलग सिद्धियां हैं। तो उनको जैसा डिवाइन से आभास होता है वैसा वो आपको तुरंत नॉलेज देते जाते हैं। और उसमें कितने लोग इस लाइन को पार कर लेते हैं और उनका रियूनियन होता है। मैं अपने खुद इस चैनल पे कितने लोगों की कहानी सुना चुकी हूँ और कितने लोगों के मैंने शॉर्ट्स में वीडियो भी डाले हैं जिनका रियूनियन इसी 1111 पे हुआ। तो ये देखिए, आप ट्विन फ्लेम में हैं तो रियूनियन तो 100% होगा। इसमें तो कोई चांस नहीं कि आप उनसे मिलो ना, फिजिकल रूप से भी मिलते हैं, चाहे हारमोनियस रियूनियन ही क्यों ना हो, अलग अलग मैरिज लाइफ में हो, अलग अलग स्पाउस के साथ डील कर रहे हैं, पर फिर भी उनका फिजिकल रूप से भी उनका रियूनियन होता है 3D लाइफ में। और वो उसके बाद जो देखिए रियूनियन के बाद जो हमारी फीलिंग होती है वो तो सबकी एक जैसी होती है, सोल पर्पस पे लगना, दूसरों को हील करना, और अलग अलग सबका सोल पर्पस होता है। कोई कुछ करता है, कोई कुछ, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरों की सेवा में ही वो लगते हैं। और आपके अंदर इतनी ज़्यादा मैच्योरिटी आ जाएगी, इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता आ जाएगी, आप इस मोह माया से ऊपर उठ जाओगे। इस इनर वर्क को करते हुए रियूनियन को प्राप्त करने के जो बीच का दौरान का जो समय होता है, इस मोह माया से उठ जाते हो और वही स्थिति होती है कि हम ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। हमें भगवान से मिलाने की ये जर्नी होती है और हमारा ही सोल हमें मिरर दिखाता है, हमें ट्रिगर देता है, हमें पूरी तरह से अवेकन करता है, पर उन्हीं से हम मिलने में अपने ईगो को बीच मिला देते हैं, जिसकी वजह से कि ये दूरी बढ़ जाती है, सप्रेशन बढ़ जाता है और ये रियूनियन डिले हो जाता है। तो मैं आप लोगों से ही कहूँगी कि जो कोई भी सुन रहे हैं वीडियो, वो इनर वर्क करें, आध्यात्मिक बने, स्पिरिचुअल बने, अपना दूसरों की सेवा करें, सब कुछ करें जो भी इनर वर्क में कर रही हैं, पर अपने ईगो पर भी वो ध्यान दे कि कहाँ उनका अहंकार ज़्यादा है, कहाँ उनका ईगो बार बार हर्ट हो रहा है, कहाँ वो ट्रिगर हो जा रही हैं, उस पर ज़रूर फोकस करें, ध्यान करें और उसको हटाने की कोशिश करें। क्योंकि अहंकार है तो भगवान की भी प्राप्ति असंभव है।
और ट्विन हमारा सोल है, उसकी भी प्राप्ति असंभव है। तो आप सबसे ज़्यादा उस पर भी फोकस करें कि आप अवेकन होते जा रहे हो, तो भी आपके अंदर का अहंकार अभी कितना जिंदा है, उसकी ईगो की पूरी तरह से डेथ होती है, तब हमारा रियूनियन होता है। ये सच्चाई है। हमारे अंदर एक सरलता आ जाती है, जैसे एक पत्थर से फोड़ करके नदी का झरना स्रोत बहता है ना, वैसे ही हमारे अंदर से वो गांठें टूटती हैं, एक स्रोत फूटता है प्रेम का, अनकंडीशनल लव का, और हमारा रियूनियन होता है। ना हम क्रेविंग की एनर्जी में रहते हैं, ना चेजर की एनर्जी में रहते हैं, ना किसी तरह का ट्रिगर हमारे अंदर रह जाता है, ना ही जलन ईर्ष्या रह जाती है। बड़ी ही उच्च अवस्था होती है जब हमारा रियूनियन होता है। तो आप सबका भी बहुत बहुत जल्दी रियूनियन हो, और आप सबके अंदर भी जो कुछ भी ब्लॉकेजेस हैं उस पर आप वर्क करें, उन्हें रिलीज़ करें और डिवाइन से मर्ज हों, और अपने काउंटर पार्ट से आप मर्ज हों, उनसे अपना रियूनियन स्टेज अचीव करें। जैसा भी आप लोगों को लगा हो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। और मैं अपने टेलीग्राम का नंबर और प्लस अपने मोबाइल नंबर भी मैं इसमें दे रही हूँ। आप वहाँ पे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा। जो कुछ भी पूछना है इस जर्नी के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, आप वहाँ पूछ सकते हैं। पर्सनल रीडिंग और पर्सनल सेशन पेड होता है, इसका ज़रूर ध्यान रखें। उसका पूरा डिटेल वहाँ पे मैं दे देती हूँ टेलीग्राम पर। जय श्री कृष्णा।